खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो वहीं लॉकडाउन 4 की तरफ बढ़ रहे मध्य प्रदेश में इस बार कैसे और किस तरह लॉकडाउन को लागू किया जाए, इसके बारे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से भी उनकी सलाह मांगी है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और उमा भारती से फोन पर बात की। सभी ने शिवराज सिंह चौहान को अपना सुझाव दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात करने के साथ ही प्रदेश की जनता से भी सुझाव मांगे हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी लॉकडाउन को बढ़ाया जाए और आपदा से कैसे बचा जाए। बता दें कि पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में ये कहा था कि लॉकडाउन 4.0 का स्वरूप पिछले तीनों लॉकडाउन से अलग होगा। इस पर पीएम ने सभी राज्यों से उनके सुझाव भी मांगे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार आम से लेकर खास लोगों तक सुझाव ले रही है। तो वहीं घर वापसी की इससे मार्मिक दूसरी तस्वीर नहीं देखी जा सकती है। एक पिता है, एक गर्भवती है और 2 साल की बच्ची है। ये सभी हैदराबाद में मजदूरी करके गुजारा कर रहे थे। लॉकडाउन के चलते ठेकेदार की साइट बंद हुई और ये मजदूर दंपत्ति रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए। सरकार से घर वापसी की तमाम मिन्नतों के बाद जब कोई साधन नहीं मिला तो बालाघाट के कुंडे मोहगांव का रहने वाला रामू घोरमारे पैदल ही 800 किलोमीटर दूर अपने घर आने के लिए चल दिया। जब इन्हें साधन नहीं मिला तो मौके से ही कुछ बांस और लकड़ी के टुकड़े चुनकर एक हाथ गाड़ी बनाई और इसमें गर्भवती पत्नी और 2 साल की बेटी को उसमें बैठाकर सफर के लिए कदम आगे बढ़ा दिया। इस तरह करीब 800 किलोमीटर की बालाघाट के लिए ये यात्रा मजदूर परिवार ने 17 दिन में पूरी की। हम लोग लगातार जो इस समय कोरोना संकट चल रहा है, इसमें ये भी है कि बालाघाट जिले में दक्षिण के राज्यों से कई सारे मजदूर काफी संख्या में पैदल चल के भी आ रहे हैं, गाड़ियों से भी पहुंच रहे हैं। तो अभी भ्रमण के दौरान महाराष्ट्र बॉर्डर पर ड्यूटी करते हुए एक पैदल परिवार देखा, जिसमें पिता जो है राजू घुरमारे, उसके साथ 2 साल की बच्ची अनुरागनी और उसकी गर्भवती पत्नी धनवंता। तो हम लोगों के पास जो भी संसाधन उस समय उपलब्ध थे, बिस्किट्स थे, वो प्रोवाइड कराए गए। साथ में बच्ची के पास चप्पल नहीं थी, वो प्रोवाइड कराई गई, बच्ची को चप्पल दिया गया और साथ में उनको बॉर्डर पर पहुंचने के बाद मेडिकल चेकअप करा के तत्काल बस से घर रवाना किया गया है। तो वहीं छतरपुर जिले में एसडीएम का बत्ती मोह देखने को मिला। लॉकडाउन के दौरान अधिकारियों को बीकन लाइट लगाने की छूट मिली थी, लेकिन राजनगर एसडीएम स्वप्निल वानखेड़े ने अपनी गाड़ी में पीली बत्ती लगा ली। एसडीएम स्वप्निल वानखेड़े आईएएस ऑफिसर हैं। राजनगर में पिछले दिनों क्वारंटीन किए गए लोगों के घरों में ताले लगवाए गए थे, जिससे राजनीतिक मुद्दा बनने के बाद अपना आदेश कैंसिल किया था और अब वो पीली बत्ती लगाने से एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। तो वहीं एसडीएम लॉकडाउन में दुकानें न खुलने की वजह से जो बत्ती रखी हुई थी उसे ही लगाने की दलील दे रहे हैं। वहीं जिले के आरटीओ का कहना है कि पीली बत्ती लगाने संबंधी उनके पास कोई भी आदेश नहीं आया है। जो बीकॉन्स हमारे पास पुराने पड़े हुए थे, उसी को बीकॉन्स लगाने के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि लॉकडाउन में चल रहा है, कोई दुकानें ऐसे खुली नहीं है और इसीलिए मल्टी कलर के आदेश नहीं आए हैं। ऐसे कोई मल्टी कलर के आदेश नहीं है। जो बीकॉन पहले चल रहे थे, बीकॉन लगाने के आदेश है। नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है और आपको वो आदेश भेज दिया गया है। अगर चाहिए तो मैं भेज दूंगा। पीली बत्ती लगाने के अधिकार है? ऐसे नहीं लिखा है कौन सा कलर है, उन्होंने लिखा है कि बीकॉन लगाने के आपको अधिकार है, जो कि लॉकडाउन अवधि में चलेगा। और दूसरी बात यह है कि जो जिनके पास अवेलेबल थे लॉकडाउन के दौरान, जो पड़े हुए थे पुराने, वही लगाए गए। कोई दुकान ऐसी खुली नहीं कि जाके खरीदे और नए से लगाए, क्योंकि लॉकडाउन के लिए है। और लॉकडाउन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाने के लिए जैसे भी है, जो भी अवेलेबल होता है, जो भी पुराने अवेलेबल थे हमारे पास, जो पड़े थे नायब तहसीलदार के पास जो भी पुराने पड़े थे, वही उन्होंने लॉकडाउन के अवधि के लिए लगाए हुए हैं। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन।
Never miss any update.